हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 उसके कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसको देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको दो बातें समझाई थी। एक कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी पॉलीगॉन के, उनका सबका जोड़ कितना होता है। क्या समझा था हमने समझा था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, उसके जो बाहर के एंगल्स हैं उनको मेजर करके जब ऐड करेंगे आंसर 360 डिग्री आएगा। ये कैसे होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो इसी पर आधारित हैं ये सभी क्वेश्चंस जो आज हमने इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आई है कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 कैसे होता है, तो आपको ये करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप उस वीडियो को पहले देख लो, फिर हम आते हैं इस पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं एक पार्ट कर दूंगा, इसको देख के आप इसको भी करिए, बहुत ईजी है। करना क्या है, हमें एंगल एक्स पता लगाना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या शेप है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, मतलब पेंटागन है। तो इस पेंटागन के जो बाहर के एंगल हैं उसमें से एक एंगल हमने ढूंढना है। तो अभी मैंने बताया बाहर के जितने भी एंगल्स हैं सबका जोड़ कितना होगा, और जब उनके मेजर्स को ऐड करेंगे 360 डिग्री। तो अभी ये देखिए, ये एंगल है 70 डिग्री का, ये एक्स हमको पता लगाना है। यहाँ पर उन्होंने इंटरनल एंगल बताया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। जब भी हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो ऐसा सिंबल बनाते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो आपने ये ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, इस सिंबल से समझना है। ये सिंबल है 90 डिग्री का, तो सप्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, ये 60 है। ये बाहर का एंगल बताया हुआ है, ये भी ऐसा बताया हुआ है, ये भी 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ, हम पार्ट बी कर रहे हैं। मतलब है एक्स, ये वाला एंगल जो आपको पता नहीं है, प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस एंगल को, 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 इनके मेजर्स को जोड़ेंगे 360 बनना चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई, x प्लस कितना हुआ, 9 6 15 9 24 31, 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। इक्वेशन में आपने समझा था कि कोई भी हम टर्म को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ऐड हो रही थी, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब 50 डिग्री। तो ये एंगल जो है इसका मेजर है 50 डिग्री। इसी तरीके से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपने क्या करना होगा, सभी के जोड़ को 360 के बराबर कर देना होगा। और ये हमेशा याद रखना है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कितनी भी साइड्स हों पॉलीगन की, एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल का जो जोड़ है डिग्री जब जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट मैंने किया है, पार्ट बी। दूसरा पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करिए।
हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। कहते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 24 डिग्री का। तो इसकी साइड्स कितनी है हमें मालूम नहीं है। ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, हेप्टागॉन है, सेप्टागॉन है, क्या है मालूम नहीं है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। जितनी भी साइड्स हैं वो सब बराबर होंगी और जितने भी एंगल्स होंगे सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब एक पॉलीगॉन में कितने एंगल होते हैं, जितनी उसकी साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल हैं, 3 साइड्स 3 एंगल, और 3 एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल भी 3 होंगे। अंदर में 1 2 3, बाहर में 1 2 3। अगर क्वाड्रिलेटरल वो है, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं इंटीरियर और 4 एक्सटीरियर एंगल हैं। 5 साइड्स होंगी, 5 एंगल होंगे इंटीरियर, 5 एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें है x साइड्स। इसकी कितनी साइड्स हैं, x, हमें मालूम नहीं है, हमने ढूंढना है। तो अभी कितने एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, जितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स x। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, अभी सभी एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज इट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमने क्या कहा था कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ेंगे तो सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो मतलब अगर 24 है, 24 में अगर 5 एंगल होंगे तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x होगा तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 साइड हैं तो 5 एंगल 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 साइड 6 एंगल 6 से मल्टीप्लाई करेगा। x साइड है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, 24 डिग्री इंटू x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x मतलब जो ऐड करेंगे, बेसिकली सभी एंगल्स को ऐड करना है। तो जब हम सेम नंबर को ऐड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, 4 + 4 + 4 + 4 क्या होता है, 4 × 5। तो यहां पर x साइड है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15। 15 चुके 60, हाँ 15। तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं। 15 साइड्स हैं, 15 इंटीरियर एंगल हैं और 15 एक्सटीरियर एंगल हैं। तो 24 को जब आप 15 बार जमा करोगे, 15 टाइम्स जमा करोगे, जिसका मतलब होता है 24 × 15, क्योंकि एक ही नंबर को हम 15 बार ऐड कर रहे हैं तो बन जाता है 360। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको उन्होंने एक्सटीरियर एंगल बताया है और नंबर ऑफ साइड्स ढूंढनी है, तो आपने क्या करना होता है, 360 को उस एंगल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे अलग से एग्जांपल करके बताता हूं। मान लो एक ट्रायंगल, एक पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल है 30 डिग्री का। तो उसकी कितनी साइड होंगी, 360 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, 12।
अगर ये एंगल हो मान लीजिए 90, तो 360 को 90 से डिवाइड कीजिए, साइड्स होंगी 4। तो जब आपको साइड्स निकालनी है, आप 360 को उस एंगल से डिवाइड कर देंगे जो आपको बताया गया है। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर इज 24? हमने कहा अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 मिस हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो अभी हमने किया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 अभी करेंगे। इसके भी 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट कर देता हूं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगॉन है with number of sides 15. Find exterior angle. रेगुलर पॉलीगॉन है, मत सब एंगल बराबर हैं, इंटरनल भी बराबर हैं, एक्सटर्नल भी बराबर हैं। 15 साइड्स हैं तो 15 एंगल होंगे। टोटल जोड़ कितना होता है सभी एंगल का? 360। 360 से 15 को डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 3, 24। तो 24 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है। तो 360 को आप नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल का डिग्री मिल जाएगा। और अगर आप 360 को 24 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। 15 इज द नंबर ऑफ साइड्स। 15 नंबर ऑफ साइड्स भी है, नंबर ऑफ एंगल्स भी है, बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो एंगल से डिवाइड कर नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे तो एंगल का मेजर आ जाएगा। एंगल का मेजर है 24। मेजर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो 3 क्वेश्चन हो गया और 2 का एक पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं हिंट दूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल है एक पॉलीगॉन का 165 डिग्री का, और ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये ध्यान रखिएगा। रेगुलर मतलब सभी एंगल बराबर से हैं। तो आपने नंबर ऑफ साइड्स ढूंढनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने के लिए हमको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। क्यों एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए? बिकॉज जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके मेजर को ऐड करेंगे तो 360 हमें मिलता है। तो हम एक्सटीरियर एंगल पता लगाएंगे। तो अभी अगर इंटीरियर एंगल है 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर होगा 180 डिग्री माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये कैसे निकला? देखिए, जब ये ऐसे, हमें तो नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है, हम ऐसे बना लेते हैं बस। ये पॉलीगॉन ऐसे बनी हुई है, मालूम नहीं कितनी साइड्स हैं। ये 165 डिग्री है इंटीरियर एंगल, 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, ये सप्लीमेंट्री हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का जोड़ 180 होगा। तो 180 में से 165 निकालेंगे तो 15, इसका मेजर है 15 डिग्री। तो अभी हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता लग गया, तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल बताया हुआ है तो आप एक्सटीरियर ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बिकॉज दोनों का जोड़ 180 होता है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री का। तो क्या ये एक पॉलीगॉन हो सकती है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो? तो हमने क्या कहा था आपको कि 360 को हम जब डिवाइड करेंगे बाई 22 डिग्री, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता लगती हैं। नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में फिगर आएगी। करके देख लेते हैं। 360 को 20 से डिवाइड किया, 4 2 6 0, फिर 6 दूनी 12, 6 13 8। तो इसका आंसर आता है 16 8/22। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो होल नंबर होता है। या तो 16 होगी या 17 होगी। 16 8/22 नहीं हो सकता। सो पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है। अगर आंसर होल नंबर है तो मतलब है कि पॉलीगॉन बन सकती है। अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉलीगॉन नहीं बन सकती, बिकॉज एक पॉलीगॉन के जो साइड्स होते हैं होल नंबर में होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 18 100। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5-1। तो इसका 5-2 आप खुद अटेम्प्ट करिए। 5-2 आप खुद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि थोड़ा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में भी मैं एक पार्ट करके दूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करिए। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? ठीक है, मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, हमने अंदर का एंगल बताना है, वो सबसे कम क्या होगा। तो अभी देखिए, अगर हमने पॉलीगॉन बनानी है तो उसके लिए हमको कम से कम कितनी साइड्स चाहिए? 3। 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बन सकती। ये 2 लाइन सेगमेंट हैं, कैसे भी इनको हम जोड़ें पॉलीगॉन नहीं बनेगी। पॉलीगॉन बनने के लिए 3 साइड्स चाहिए। 3 से कम साइड्स होंगी तो पॉलीगॉन नहीं बनेगी। तो 3 साइड्स होंगी तो मतलब 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे। 3 एक्सटीरियर एंगल का मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3। हर एक्सटीरियर एंगल होगा 120 का। और इंटीरियर एंगल कितना होगा? मैंने बताया था आपको ऐसे, ये एक्सटीरियर 120 है तो इंटीरियर 60 का, तो 60 डिग्री का होगा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं, उसका हर एंगल 60 का होता है। इससे छोटा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर में इंटीरियर एंगल होता है 90 का और बाहर होगा 90 का। अभी देखिए 60 से 90 बड़ा बन गया। ठीक है, तो यहां मैं आपको समझाता हूं एक अलग से चीज। अगर 3 साइड्स हैं, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो अंदर का एंगल होगा 60 डिग्री इंटीरियर एंगल। 4 साइड्स होंगी स्क्वायर तो 90 डिग्री।
5 साइड्स होंगी रेगुलर पेंटागन, तो क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 5, 5 72 डिग्री। एक्सटर्नल होगा 72 का, इंटरनल होगा 108 का, 108 डिग्री का। ये इंटरनल एंगल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी। 60 है, 90 है, 108 है, 6 पे जाएंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। 6 साइड्स होंगी तो इंटरनल एंगल बढ़ता जा रहा है। सबसे कम एंगल है 60 डिग्री का, वो किस में होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसका पार्ट 2 में क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए, हमने मिनिमम सबसे छोटा इंटीरियर एंगल तो ढूंढ लिया, अब हर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल भी होगा। वो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सबसे बड़ा किस केस में होगा और कितने डिग्री का होगा, वो आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपको हिंट भी मिल जाएगा कि सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है इन द केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। सबसे छोटा तो हमने ढूंढ लिया 60 डिग्री, विच इज इन द केस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर नहीं आता, कोई दिक्कत आती किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर वो दोबारा समझाऊंगा। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 कंप्लीट हो गई। तो अगले वीडियो में हम जो है समझेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जो पॉलीगॉन्स हैं 4 साइड्स वाली, उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सब समझेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।